Hello बच्चों, let's read the question first. Read the following statements from A to F. A. Phajmid and Cosmid are hybrid cloning vectors. B. PUC8 has two selectable markers, AMP resistance gene and tetracycline resistant genes. PBR322 has like Z gene. YEP and modified TI plasmid are shuttle vectors and cellulase is used to digest fungal cell wall. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हमें बताना है कौन सी इनमें से स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करे जाएंगे वो हम एंजाइम्स की स्टडी करेंगे एंड वेक्टर्स की स्टडी करेंगे. एंजाइम्स एंड वेक्टर्स की स्टडी करेंगे जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे उनके साथ साथ. ये स्टेटमेंट बोलती है फाजमिड एंड कॉस्मिड हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर है. तो देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है. हाइब्रिड क्लोनिंग वेक्टर ऐसे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं यूजुअली जिनके अंदर किसी एक फाज की, बैक्टीरियोफाज की भी प्रॉपर्टी होगी और प्लाज्मिड की भी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर. अब बात करें फाजमिड की तो यस, फाजमिड के पास प्रेजेंट होता है M13 फाज का डीएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है एंड इनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. बात करें कॉस्मिड की तो कॉस्मिड के पास लैम्डा फाज का डीएनए प्रेजेंट होता है एंड इनके पास प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है. तो ये दोनों के दोनों ही हाइब्रिड होते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है PUC8 पे दो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. तो ये बात तो सही है बट इनके पास प्रेजेंट होता है लेक जेड जीन एंड दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. ये दो प्रेजेंट होते हैं, ना कि एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है PBR322 पे लैक सेट जीन प्रेजेंट होता है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इसके पास लैक सेट जीन प्रेजेंट नहीं होता PBR322 पे. नेक्स्ट बात हो रही है YEP एंड मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड शटल वेक्टर्स होते हैं. तो शटल वेक्टर्स क्या होता है? शटल वेक्टर्स उनको बोला जाता है, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो मोर देन वन ऑर्गेनिज्म इनका होस्ट होता है. मतलब ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई करके प्रोटीन यील्ड करवा सकते हैं. ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं शटल वेक्टर्स. एंड इनका एग्जांपल हो जाएगा YEP. YEP की फुल फॉर्म होती है यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड. ये एक शटल वेक्टर होता है. एंड TI प्लाज्मिड को भी हम शटल वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं. ये किस किस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है? एग्रोबैक्टीरियम के बारे में तो हमें पता ही है, साथ ही साथ ये ई कोलाई के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता है. ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेशियंस में भी ये कर सकता है मल्टीप्लाई. इसके बाद नेक्स्ट आता है ई स्टेटमेंट. तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोली गई है डी वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट बोली गई है ई स्टेटमेंट. ई स्टेटमेंट बोली सेलुलेज जो होता है वो हेल्प करता है फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में. तो सेलुलेज एंजाइम हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, जो कि एब्सेंट होता है फंगस के अंदर. ये प्रेजेंट नहीं होता इसकी सेल वॉल में. इसकी सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो होती है काइटिन की, इसलिए सेल वॉल डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज यूज किया जाता है. काइटिनेज एंजाइम को यूज करते हैं. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट थी, बस A एंड D स्टेटमेंट, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.